95 अरब एकड़ भूमि में बसी हुई पूरी ये दुनिया, और इसमें कुछ 35 एकड़ भूमि को लेकर जो एक महायुद्ध चल रहा है, जिसे आप इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, और जहां पर मानवता क्रूरतापूर्वक कुचली जा रही है, इसका सभी देश, नागरिकों, बुद्धिजीवी और धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है, और यह एक अत्यंत चिंतनीय विषय है। परंतु एक बात सत्य है, जिस प्रकार से देश की सीमाओं के बीच सिविलियंस पर अटैक किए जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं। अभी एक म्यूजिकल फेस्टिवल में उपस्थित जो उनका हॉलिडे होता है, अवकाश के दिनों में वो आनंद वहां पर मना रहे थे, और उनके ऊपर एक व्यापक हमला, जहां पर 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसी सूचना है। और वो सिविलियंस थे जो आनंद कर रहे थे। सिविलियंस कहीं के भी हो, मैं किसी संप्रदाय, मैं किसी धर्म और मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मानवता जहां शर्मसार हो रही है, तो मानवीय विचारधारा को लेकर के समस्त देशों को और सारे लोगों को एक साथ खड़े होकर के, चाहे वो सीमाओं के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, धर्म तो एक आंतरिक वस्तु है जो मनुष्य के जीवन में शांति, आनंद, ब्लिसफुलनेस देती है। धर्म युद्ध पैदा नहीं करती। ये युद्ध जो कुछ भी है वो भीतर के है, और भीतर में जब मनुष्य का युद्ध होता रहता है, नफरतें रहती हैं, तो आज नहीं कल वो फिर बाहर क्रूरतम अवस्था में आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मानने वाले धर्म और जानने वाले धर्म में जब तक बाइफर्केशन नहीं होता है, तब तक ऐसे ही युद्ध चलते रहेंगे और मानवता शर्मसार होती रहेगी। मानव के लिए सब कुछ बनाया गया, मानव के लिए सब कुछ इन्वेंशन किया गया, मानव के लिए ही ये धर्म है, पर वो धर्म भी कैसा और वो नियम भी कैसे, जो एक ऐसे मनुष्यों को मारने पर क्रूरतम तरीके से विश्वास रखते हैं, जो एक साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, आनंद की जिंदगी जीना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पर इन बातों को कभी स्वीकार किया जाना चाहिए। और प्रारंभ से मेरा यही कहना है कि धर्म के गलत अर्थ की व्याख्या हमने सुनी है, जिसके कारण पूरा विश्व आज क्रूरतम अवस्था में है। धर्म सदा से शांति, प्रेम और आनंद का विषय रहा है, और अगर पुनः धर्म के ऊपर विचार नहीं किया गया, मान्यता से उठकर के जिज्ञासा पर अगर मनुष्य नहीं आता है, जिज्ञासाएं चाहिए, वाद चाहिए, संवाद चाहिए, पर जहां मान्यताएं होती हैं वहां विवाद होता है, और विवादों में आस्था के नाम पर हत्याएं होती हैं, मार दिए जाते हैं लोग, और इसको कोई भी मानवता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आइए फिर से विचार करते हैं। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विचार हो जाना चाहिए था कि इस तरीके से लोगों का मारा जाना ठीक नहीं। हम लोगों की सुविधाओं के लिए जी रहे हैं। धर्म लोगों की सुविधाओं के लिए, आनंद के लिए। धर्म लोगों के बीच नफरत पैदा करके उनको मारने के लिए नहीं होता है। और सच्चे धर्म को भी इसी के लिए बदनाम किया जाता है। सच्चा धर्म जिज्ञासा है। Who am I? Why I am here? मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं? 70-80 सालों तक के लिए इस पृथ्वी पर मैं गुलाब की खुशबू बिखेरने आया हूं, मैं आनंद बिखेरने आया हूं, मैं आह्लाद बिखेरने आया हूं। पर जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से बच्चियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से क्रूरतम अवस्था आ गई है, एक साथ पूरे विश्व को खड़ा होकर के इसका विरोध करना चाहिए, और पुनः सच्चे धर्म की स्थापना हो। सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु आप देखो, कभी भी वैज्ञानिकों के बीच में उतना युद्ध नहीं होता है। विज्ञान प्रूफ के ऊपर चलता है। जिस वैज्ञानिक को लगता है कि उसकी बात अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, वो अपनी गलतियों को समझ करके, अपनी कमजोरियों को समझ करके पीछे हट जाता है। पर आस्था में ये नहीं होता। आस्था तलवारें निकाल लेती है, और अब तो तलवारों की बात नहीं रह गई है, अब तो रॉकेट लॉन्चरों की बात हो गई है। पल भर में ये दुनिया समाप्त हो सकती है। 30 बार पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। इतनी चीजें बना ली गई हैं, पर एक मनुष्य को जिंदा करने की शक्ति अभी हमारे भीतर नहीं आई। ये क्रूरतम अवस्था है। मैं पूरी दुनिया से और खास करके धार्मिक लोगों से और समस्त लोगों से ये कहूंगा
कि सच्चे धर्म का प्रचार करें जहां प्रेम, एकता और शांति हो। मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूं इस बड़े युद्ध से। मानवता का एक ब्रूटल चेहरा देखने को मिल रहा है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की हत्याएं की जा रही हैं, सिविलियंस कहीं जा रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है। ये सीमाओं के युद्ध हैं और एक ऐसे स्थान है जहां पर तीनों धर्म, कम से कम जो लोग लड़ रहे हैं, उनके महापुरुष वहां से कनेक्टेड हैं। बैठकर विचार करिए और बैठकर सच्चे धर्म की व्याख्या करिए। सबको अपनी बात कहने का अधिकार दीजिए। एक मानव के रूप में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और क्रूरतम तरीके से हत्या किसी भी धर्म का मोटिव नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से ये सिविलियंस के ऊपर वार बंद किए जाएं। राजनीति का अर्थ होता है संवाद, बैठे एक साथ चर्चा करें। और इसी बीच मैं भारत सरकार की सराहना करना चाहता हूं। ऑपरेशन अजय के माध्यम से हमारे प्यारे भारतवासियों को जो वापस लाने की मुहिम शुरू हुई है, इसके लिए भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी सरकारों को, सारी दुनिया को यही संदेश है, एक बार बैठिए और उन महापुरुषों के नाम पर जिन्होंने शांति और प्रेम के नाम पर अपने धर्म को फैलाया, उनके नाम पर यह ब्रूटलिटी ठीक नहीं है, उनके नाम पर यह क्रूरता ठीक नहीं है। आइए प्रेम, शांति और एकता की बात करते हुए अपने नन्हे नन्हे आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयत्न करें।